Hello, Joe. Let's read this question. So this question says, in an experiment of simple pendulum, time period measured was 50 seconds for 25 oscillation, where the length of the simple pendulum was taken 100 centimeter. If the least count of the stop was 0.1 second है, मीटर स्केल की कितनी 0.01 सेंटीमीटर. Calculate the maximum possible percentage error P in the measurement of the value of the Z. Okay. और क्विट 100 p बताना बेसिकली हमें. ठीक है. पहले मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर और आपको 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है, एरर बताना है. क्या बताना है आपको, एरर. ठीक है. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एरर. ठीक है. बेसिकली हमें यहाँ पर एरर कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है. किसमें एरर बताना है आपको, कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर. ठीक है. हमें यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है जी की वैल्यू में. ठीक है. तो देखिए बच्चों, टाइम पीरियड हम सिंपल पेंडुलम का कैसे डिफाइन करते हैं. टाइम पीरियड देखिए डिफाइन होता है टी इज इक्वल टू कितना होता है आपका 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई बी. यहाँ से लिख सकते हैं. आपको जी में एरर बताना है तो आप देखिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए. यहाँ हो जाएगा टी का स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, और एल बाई जी आपका सिंपली यहाँ से ऐसे हो जाएगा. ठीक है. यहाँ से बच्चों आप जी को क्या लिख सकते हैं, जी को आप लिख सकते हैं आपका 4 पाई स्क्वायर, ये टर्म कॉन्स्टेंट एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर. ठीक है. ये आपका जी का फॉर्मूला आ गया. ठीक है. अब आपको एरर फाइंड आउट करना है. एरर देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, एल एन लेके लेके करते हैं. ठीक है. और ये आपका 4 पाई स्क्वायर के कांस्टेंट पर. तो देखिए मैं दोनों साइड एल एन ले लेता हूँ, एल एन ऑफ जी. ठीक है. यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एल एन ऑफ 4 पाई स्क्वायर, इस टर्म को ऐसे रहने दीजिए. ठीक है. और यहाँ पर क्या बच गया आपका एल एन से. देखिए मैं इसके यहाँ पर ये ले लूंगा तो हो जाएगा आपका एल एन ऑफ एल. ठीक है. ये हो जाएगा. और इस टर्म को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो देखिए टी स्क्वायर है. ठीक है. एल एन एम बाई एन से तो उसको मैं 2 टाइम्स कितना लिख सकता हूँ, एल एन ऑफ टी ये लिख सकता हूँ. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए. ठीक है. तो हम एल एन जी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/जी, और ये आपका डेल्टा जी हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पर इतना हो जाएगा. 4 पाई स्क्वायर के आपका कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0. एल एन एल का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डेल्टा एल बाई एल आ जाएगा. ठीक है. माइनस आपका 2 टाइम्स आपका डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी. ये टर्म आपके यहाँ पर से इतने आ गए. ठीक है. एरर है देखिए आपको क्या बताना है, परसेंटेज एरर. ठीक है. जो एरर आपका क्या होता है, ऑलवेज एडिटिव होता है. ठीक है. और मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट करते हैं तो एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होता. तो देखिए बच्चों हम बता सकते हैं, इसको हम लिखेंगे यहाँ से डेल्टा जी बाई जी, इट इज इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल प्लस आपका 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी. ठीक है. ये आपका फॉर्मूला जाएगा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एरर. एरर की कैलकुलेशन के लिए आपका फॉर्मूला जाएगा. ठीक है. या फिर आप सिंपली इसको मॉड करके ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो ये ऐसे लिख लेते हैं. ओके. अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, आपने यहाँ पर आपको यहाँ पर परसेंटेज एरर बताना. परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, देखिए डेल्टा जी बाई जी, ये आपका फ्रैक्शनल एरर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो ये आपका परसेंटेज एरर इन जी आ गया. ठीक है. डेल्टा, तो हम हर जगह 100 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं राइट साइड में. ठीक है. 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू आपका 100, ये आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा. ठीक है. तो ये आपका परसेंटेज एरर इन जी का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया. अब देखिए वैल्यूज पुट कर लीजिए. बस आपको वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है. डेल्टा जी बाई जी, परसेंटेज एरर इन जी कितना आएगा देखिए, डेल्टा एल के आपका लिस्ट, डेल्टा एल क्या देखिए, एरर इन एल. एल लेंथ पे देखिए कितनी एरर हो सकती है, 0.01 सेंटीमीटर उसने बोला हुआ है. तो यहाँ पर हमने 0.01 सेंटीमीटर है. ठीक है. और एल लेंथ कितनी देखिए, 100 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया. ये आपका 0.01 डिवाइडेड बाई 100 इंटू आपका यहाँ पर से 100 आ गया, प्लस आपका 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी. ठीक है. देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन कर रखा है, लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच गिवन कर रखी है कितनी, 0.1 सेकंड. ठीक है. तो देखिए जो आपका टोटल टाइम पीरियड है ये उसकी लिस्ट काउंट है, जो आपका टोटल टाइम पीरियड है. ठीक है. क्वेश्चन बोला गया कि टाइम पीरियड मेजर्ड वाज 25 सेकंड फॉर द 25 सॉरी 50 सेकंड फॉर द 25 ऑसिलेशन. ठीक है. कितना लग रहा है देखिए, यहाँ से बता सकते हैं. देखिए आपका 25 ऑसिलेशन किए हैं. ठीक है. और मान लीजिए टाइम पीरियड आपका टी के इक्वल है, कितना टाइम लगा आपका, 50 सेकंड के इक्वल लगा. ठीक है. ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. या फिर आप इसको लिख लीजिए, देखिए ऐसे लिख लीजिए, 25 ऑसिलेशन कर रखे हैं. एक ऑसिलेशन में आपका कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड के इक्वल, इट इज इक्वल टू टी. टी के आपका टोटल टाइम पीरियड. ठीक है. और ये आपको जो एरर दे रखा है देखिए 0.1, ये आपका टोटल टाइम पीरियड का है. ठीक है. तो यहाँ से बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं जो आपकी टी की वैल्यू जाएगी ये टी बाई 25 के इक्वल हो जाएगी. अब आप देखिए क्या कर लीजिए, यहाँ से एरर फाइंड आउट कर लीजिए, डेल्टा टी बाई टी ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा स्मॉल टी बाई टी के इक्वल. ठीक है. तो ये आपका यहाँ पर से इसकी वैल्यू जाएगी. ठीक है. अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. ये डेल्टा टी क्या है, जो आपका यहाँ पर देखिए, जो आपको लिस्ट काउंट दे रखी है स्टॉप वॉच की 0.1 सेकंड, ये टोटल टाइम पीरियड का एरर था. ठीक है. और स्मॉल टी क्या है आपका टोटल टाइम पीरियड, तो इसमें कितनी एरर है देखिए, लिस्ट काउंट पुट कर लीजिए कितनी, 0.1. ठीक है. डिवाइडेड बाई आपका टी. टी के आपका टाइम कितना, आपका टाइम कितना लगा देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं. ये आपका हो जाएगा यहाँ से 25 के इक्वल. कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 25 के इक्वल. ठीक है. या सॉरी कितना आपका 50 है, सॉरी कितना 50, और 25 तो ऑसिलेशन है, टाइम कितना लगा आपका 50. ठीक है. तो आपने यहाँ पर से 50 पुट कर दिया. तो ये आपकी डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू आ गई. ठीक है. आप इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 0.1 डिवाइडेड बाई 50
इंटू कितना हो जाएगा अपने यहाँ से 100, ठीक है। ये आपके यहाँ पर से इतनी वैल्यू आ गई। अब देखिए बच्चों, आप क्या कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए बस। तो 100 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 0.01% तो इसमें आ गया। प्लस आपका देखिए 50 से आपका ये 100, तो ये आपका 2 इंटू 2 4, और ये आपका 0.4 आ गया। तो बच्चों कितना परसेंटेज एरर आ गया आपका? 0.14%। इतना आपका परसेंटेज एरर यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसमें हमसे पूछ रखा था कि देखिए, कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू, ओके, एंड क्विट 100 p बताना है। तो देखिए हमें पी के आपका परसेंटेज एरर वो कितना आपका 0.14%। अगर हम इसको 100 p कर दें तो बच्चों कितना होगा, 100 से 0.14 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको बच्चों कितना हो जाएगा, सॉरी ये आपका 0.14 नहीं 0.41 है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ये देखिए जीरो पॉइंट, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0.41 आएगा ना, कितना आएगा 0.41, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी 0.41 आ गई, ठीक है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 41 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा आंसर, ठीक है। 0.41 तो देखिए आपका परसेंटेज एरर था, ठीक है। आपसे पूछ बोल रखा है उसने 100 इंटू पी, पी के आपका परसेंटेज एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर 0.41 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी देखिए, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर पी के इक्वल है, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखा है, इसलिए हम एरर को क्या करते हैं, ऑलवेज ऐड करते हैं, जो हमने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हम जब भी एरर कैलकुलेट करते हैं दैट इज अवर ऑलवेज मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है, ठीक है। तो ये आपका 41 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।